जय भारत में श्री रीतिमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और आज वीडियो हमारा करीबन 3:30 बजे शूट हो रहा है और वीडियो लेट जाने का रीज़न कल हम शाम को लाइव में ही बता दिए थे कि कुछ पीड़िता कल मारपीट परसों कर लिए थे और उन लोगों का मेडिकल वगैरह सही टाइम पे नहीं हो पाया था। जब मेरे पास फ़ोन आया तो उस पर हम क्या, हमारी माता रानी की दया से हम कोई इंसान कुछ नहीं कर पाता है जो हमारे हाथ में है। और जो हमें जितना शक्तियाँ मिला है, जितना हम अपने पावर के साथ जो भी करते हैं सब माता रानी के दुआ से होता है। हम नहीं कुछ करते हैं जो भी है। और उनका जो भी मेडिकल वगैरह था सब हमने कराया कल। और एक बच्चे को अंदरूनी चोट लगी हुई थी तो वो बच्चे का जो है एक्सरे करवाना था। तो उनकी माता श्री का जो है फूट गया था, ब्लड वगैरह आ गया था, इसलिए उनका कल मेडिकल हो गया था। और उनके लड़के का मेडिकल आज जो एक्सरे होता है, एक्सरे आज उनके बेटे का हुआ है। तो उसी में थोड़ा सा हम व्यस्त थे और बाकी वीडियो लेट जाने का यही रीज़न है। हमारे कहने का मतलब ये होता है ना कि अगर देखिए ज़मीनी विवाद में बहुत सारे हमारे पास मैटर आते हैं और हम लोगों को बस यही समझाते हैं कि कृपया कर करके सगे भाई को नहीं हो रहे हैं, लोग सगे भाई को नहीं हो रही हैं, जेठानी देवरानी का नहीं हो रही है। और हम सबसे ज़्यादा तो हैरान इस बात को लेकर के हो गए हैं कि महिलाओं के अंदर इतनी शक्ति आ गई है। बाप रे बाप, इतने एक महिला कितनों भी ज़्यादा तंदुरुस्त हो, कितनों भी लंबी चौड़ी हो, लेकिन एक पुरुष को उठा करके फेंक दे, ये कहीं ना कहीं बहुत शर्मिंदगी की बात है। जो मारपीट हुआ है वो उसके देवर लगते थे और वो भी 4-5 बच्चे के पिता थे, वो भी नाती पोता वाले थे। वो अपने देवर को उठा के पूरा अपने बराबर उठा के उनको पटक दी। अब सोचिए इतना मतलब ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ रहा है। बहुत सोचने वाली बात है कि लोग इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से जुटा ले रही हैं। काफ़ी चोटें आई थी, काफ़ी प्रॉब्लम के साथ उन्होंने अपना संघर्ष किया है, लेकिन फिर भी चलिए लेट हो रहा था। हमारे पास 4-4:30 बजे फ़ोन आया था और हम तुरंत तत्काल, और उसमें कुछ दबाव भी दूसरे पक्ष की तरफ से आ रहा था, इसलिए उनका मेडिकल वगैरह नहीं हो रहा था। लेकिन ये चीज़ें गलत होती हैं कि अगर पीड़िता है, परेशान लोग, अभी कुछ किसी की हत्या हो जाती या कोई मर जाता, ब्लड बहुत ज़्यादा गिर गया था, चोटें बहुत ज़्यादा आई थी, अंदरूनी भी आई थी, बाहर से भी आई थी, तो इसलिए ऐसा नहीं किया जाए। बाकी वो जैसा उन्होंने किया था वैसे उनको सज़ा मिली, उनके खिलाफ़ FIR हुआ और वो रात भर बंद भी थे। 151 में चालान भी किया गया। अब आगे की प्रक्रिया जो है, अब इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या सही है क्या गलत है। और वो भी इनकी खुद की ज़मीन नहीं थी, पुरानी आबादी थी। आबादी के लिए लोग मारपीट कर रहे हैं, आबादी के लिए परेशानियां उठा रहे हैं। जो सरकार की भूमि है, सरकार के भूमि के लिए लोग मारपीट कर रहे हैं और उस चीज़ को लेकर के परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना कर करके हम आप लोगों से बस यही कहना चाहते हैं कि आप लोग कृपया कर करके कोई भी ऐसा मैटर अगर आपके सामने आता है तो आप इस चीज़ पे ध्यान बिल्कुल ना दें। और अगर आपको लेना है या देना है तो आप अपने उच्च अधिकारी से जो है जा कर के कंसल्ट करिए, अपने यहाँ के लोगों को, प्रधान को बुलाइए, जो आपका नामजद हो, जो आपके नाम खतौनी हो, खसरा हो, उसी के आधार पे आप उस चीज़ को लेने का प्रयास करिए। जो घुरगड्ढा खरियान है, जो पुरानी आबादी है, इस पर आप ज़्यादातर ना मार कर करके ये चीज़ें ना किया जाए। बाद में सब एक होते हैं लेकिन लोग परेशानियां खड़ा कर देते हैं। दोनों पक्ष वाले कल परेशान थे, दोनों को वही चीज़ें हुआ। इनको चोट लगी, तिनका सब मेडिकल वगैरह हुआ, पूरे दिन ये बैठे थे। हमारे पास नहीं आया होता ये मैटर तो शायद जो है और भी ज़्यादा वो काफ़ी देर तक बैठते, लेकिन हमारे पास समय रहते हुए भी इसीलिए कहा जाता है ना कि कोई ना कोई इस धरती पे जन्म लिया है। तो मुझे गर्व होता है, मेरी माँ जगत जननी मेरे साथ है, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं और हमारी जनता हमारे साथ है, हमारे उच्च अधिकारी हमारे साथ हैं। कभी उन्होंने ये चीज़ को, हमारे बात को इग्नोर उन्होंने नहीं किया है कि नहीं आपका मैटर हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे। जबकि हमारे जो IPS अधिकारी है, जो हमारे SHO भाई हैं, पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग एक हम लोग का परिवार है। खासकर तो हमारे हस्बैंड उसी विभाग में है, तो ये हमारा पूरा परिवार है। तो लोग अपने परिवार को समझ करके फिर अलग से हमारा ये कार्य चल रहा है। अगर आप पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का अगर सपोर्ट करते हैं, आप कहीं भी कोई घटना घट रही है, आप सही
टाइम पे अगर पुलिस का मदद कर दे रहे हैं, पुलिस का मदद करने का ये मतलब है कि कहीं मारपीट हो रहा है तो आप उसमें रोक टोक करिए, वहाँ पे मार ना होने पाए, वहाँ लोगों की जान ना जाए। पुलिस तो बाद में आती है, लेकिन कृपया वहाँ पे ये चीज़ को रोकने का प्रयास करिए। लोग तो कहीं मारपीट होता है तो वहाँ तुरंत मोबाइल बाजी वाला काम शुरू हो जाता है। पहले वीडियो बनाओ, बाद में देखा जाएगा, इसके बाद में चलते हैं जो है दलालीगिरी करने के लिए। तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। कहीं अगर मारपीट हो रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा है, तो आप एक दूसरा सदस्य बन करके दूसरे इंसानियत अगर आप करेंगे तो ज़रूर आपके साथ इंसानियत कोई करेगा, ठीक है। तो आप अगर आपके निगाह में ऐसा कहीं घटना घट रहा तो आप कृपया करके पहले पुलिस को, अब तो 100 नंबर चला है, 100 नंबर पीआरबी आती है, 100 नंबर पीआरबी को फ़ोन करो, इसके बाद वो जाएगी तत्काल। कम से कम मारपीट होने से तो बच जाएगा, लोगों की जाने से तो बच जाएगा। यही है, ये जितना मारपीट हुआ इन लोगों के बीच में, पुलिस ना पहुंची होती ना तो इनकी जान चली जाती। एक छोटी सी बच्ची थी 1.5-2 साल की, उसे ईंटा, वो महिला जो दूसरी महिला थी, ईंटा उठा के फेंकी, वो तो कहिए भगवान ने उस बच्ची को बचा लिया, नहीं तो उस बच्ची के सर में लगा होता तो बच्ची बचती रही। तो पापी अधर्मी जो होते हैं ना, वो कभी इस चीज़ को ध्यान ही नहीं देते, हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे के लिए नहीं सोचते। बस ये सोचते कि अब इन्हें मारना है तो मार के गिराना, हमें मिलना है। ज़मीन भी नहीं पाई भाई, हमारे पास जो आएगा तो हम उसको बिल्कुल कहीं खाली हाथ नहीं जाने देंगे, और अगर दूसरे के हाथ में जाता तो उसके लिए हम नहीं कह सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या बताया जाए। महिलाएं अब हथियार उठाई हैं, महिलाओं से बचने का प्रयास करिए। हम भी लाइव चलाते हैं तो हमारे, जब हम इतना स्ट्रांग हैं, हमको इतना अभद्रता के साथ हमारे लाइव में आते हैं ये साले कमीने, किसी दिन तो इनका बहुत दुर्दशा इनकी की जाएगी। इसलिए की जाएगी कि ये बिल्कुल इनके अंदर वो क्षमता नहीं, वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो इज्जत नहीं इनके हाथ में अंदर है कि माँ बहन, जबकि लाइव में हमारे को 2-4 भाई हैं जो इनको समझाते हैं कि वो भी किसी की बहन बेटी हैं। ये देखो लाइव में छोटे मोटे लोगों की बात कर रही हूँ, जो हमारे सही प्यारे भाई बहन हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ। देखिए, मैं मानती हूँ और मैं हूँ भी, मैं उस लायक हूँ। ये लाइव में जानते हैं कि लाइव से अभी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन लाइव से होता है। हम इनकी आईडी को स्क्रीनशॉट मार करके रखे जा रहे हैं, इनके फ़ोन से ही लॉगिन होता है, इनके फ़ोन से ही बनता है। तो जैसे EMI नंबर होता है ना, तो EMI नंबर से पता कर लिया जाता है ये फ़ोन कहाँ पे चल रहा है। तो वैसे ही इनका फ़ोन जहाँ चलेगा, अगर ये आईडी सही नहीं बनाएंगे, लेकिन आईडी तो बनती है ना, फर्जी भी आईडी आपके फ़ोन ही से बनती है। मोहतरमा लोग, ये भी आप जानने का प्रयास करिए, क्योंकि हम उसी क्षेत्र में चल रहे हैं, उसी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपको बता दें, सावधान हो जाइएगा। अभद्रता के साथ जो कमेंटबाजी करते हो, उस कमेंट से कितने नात रिश्तेदार उनके देखते हैं, कितने लोग देखते हैं, उस कमेंट से लोगों की जान चली जाती है, लोग उस कमेंट से लोग आहत हो जाते हैं, किसी की बीपी बढ़ जाती, किसी की बीपी घट जाती है। तो तुम्हारे वजह से अगर कोई गंदा कमेंट की वजह से किसी महिला की जान चली जाएगी ना, तो समझ लो तुम्हारे ही फ़ोन में तुम्हारा आईडी लॉगिन होता है। तो साइबर जानते हो, गड़े मुर्दे को उखाड़ने का काम करती है। तो इसलिए सावधानी से, हमारा जो प्रशासन है हर तरीके से एक्टिव है, और किसी भी रीजन से अगर किसी महिला की जान जाती है तो इसके जिम्मेदार तुम ही सब रहोगे। और वरना अगर तुम्हें नहीं इस तरीके से करना, अपनी ज़िंदगी को तबाह करना है, तो किसी के लाइव में जा करके अभद्रता मत करो। अगर करना है तो ढंग से बात करो, और नहीं, खास कर तो मेरे लाइव में आ रहे हो तो मैं तुम लोग को छोड़ने वाली नहीं हूँ, एक बात बता दे रही हूँ। क्योंकि साइबर हमारे टच में, हम लोग साइबर के टच में रहते हैं। जो भी सारी, जैसे कहीं चोरी हो रहा है, कहीं मोबाइल के थ्रू कोई कांड हो रहा है, तो मोबाइल से टेक्निकल वाली चीज़ों से जुड़ी हुई केवल साइबर ही होती है। तो साइबर जब अरेस्ट करेगी ना, तो माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ है कि तुम्हें छुड़ा देगा। साइबर बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। ये STM और साइबर दोनों बहुत ख़तरनाक है। ये अमेरिका तक भी पहुंच जाते हैं, अमेरिका वालों से ये सवाल जवाब करने लगते हैं, आप इस चीज़ को निकाल के दो। तो इसलिए हम तुमसे यही कह रहे हैं कि सावधानियाँ से किसी को अपने कमेंट के द्वारा आहत करो, समझे। सलाह हम इतने मतलब लोगों का हम कर रहे हैं, ये हमारे लाइव में आकर के अपनी माँ बहन एक करवाते हैं। तो चलो आगे तुम लोग को प्रसाद मिलेगा, प्रसाद ऐसा मिलेगा, और लाइव दिखाऊंगी लोगों को। गलती से किसी की आईडी अगर सर्च में आ गई तो ये मत सोचना बेटा कि तुम कहीं दूसरे जगह से, सऊदी अरब से कर रहे हो, वहाँ से भी पुलिस यहाँ तक भेजेगी। जब यहाँ की पुलिस यहाँ से रिपोर्ट मांगती है ना, सऊदी दुबई से ना, तो उस वहाँ की पुलिस को मजबूरन वहाँ से खदेड़ना पड़ता है, इंडिया में आना पड़ता है। वहाँ भी वो पनाह नहीं देता है।
इसलिए सावधानी, इसीलिए इतनी इन्वेस्टिगेशन होती, इतनी छानबीन होती है कि अगर कोई दुबई जा रहा है, कोई क्रिमिनल है कि कोई बदमाश है कि कोई क्या है, सब कुछ करने के बाद ताकि कल को कोई क्राइम कर करके भाग रहा हो तो इसको पकड़ने में लाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मोहतरमा लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मत बना करो, कमेंट करो किसी को तो ढंग से करो, नहीं तो अपनी घर में चुपचाप दाल रोटी खा करके मरे पड़े रहो। ठीक है, वीडियो 10 मिनट का हो गया है, शाम को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।